एवं क्लासेज नरसिंहपुर में आप सभी का स्वागत है। आज आपके समक्ष क्लास 10 पोइट्री के द फाउंटेन पोयम को लेकर प्रस्तुत हूँ। आज हम आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में पोइट्री के सेक्शन से कितने नंबर के प्रश्न आते हैं और किस तरह के आते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इसमें दो तरह के प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न होता है कि एक स्टांजा दिया होगा, एक पद्य खंड दिया रहता है, जिस पर आधारित आपको दो प्रश्न मिलेंगे। जो दो नंबर के प्रश्न होंगे, 4 नंबर का आपको मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन आता है तो या तो आप 4 लाइन की कविता लिखें या उसका सेंट्रल आइडिया लिखें, दूसरा क्वेश्चन हो गया। और पहला होगा कि कोई भी खंड दिया रहेगा जिसमें से प्रश्न दिए रहते हैं और आपको चुन करके उसका उत्तर लिखना है। एक एग्जाम्पल के तौर पे जो पहली पोएम आपकी है द फाउंटेन बाय जेम्स रसेल लोवेल, इनके द्वारा लिखी गई ये कविता है। इसको हम बताते हैं और इसी पर आपको एग्जाम्पल दे करके कुछ क्वेश्चंस आपको बता रहे हैं कि कैसे इसको लिखा जाता है। जैसे दिया है कि इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट लिपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट। यहाँ कवि ये बता रहा है कि फव्वारे का वर्णन किया गया है कि वास्तव में हमारा फव्वारा कैसा दिखाई देता है। इनटू द सनशाइन, सनशाइन मीन्स होता है सूर्य का प्रकाश। फुल ऑफ द लाइट अर्थात कवि कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश में फव्वारा बहुत ही चमकता हुआ दिखाई देता है। कह रहे हैं कि लिपिंग का मतलब उछलते हुए, फ्लैशिंग चमकते हुए, या कह सकते हैं कि फव्वारा उछलता हुआ और चमकता हुआ दिखाई देता है फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट। मॉर्निंग मीन्स होता है मॉर्निंग, सुबह से लेकर शाम तक अर्थात देर रात्रि तक वह लगातार फव्वारा गतिशील रहता है। फव्वारा की बात करते हैं तो फव्वारा आपने देखा होगा कि फव्वारा बराबर जो है ऊपर की तरफ से पानी ऊपर जाता है, फिर उसके बाद वो नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है। आप इस फव्वारा को देखते होंगे, यह लगातार वो मोशन में रहता है, गतिशील रहता है। उसी का वर्णन यहाँ पे कवि ने किया है। वैसे ही सेकेंड स्टैंजा में कवि बता रहा है कि इनटू द मूनलाइट व्हाइटर देन स्नो वाइविंग्स ऑफ फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो। जब चांदनी रात होती है, जब चंद्रमा का प्रकाश होता है, मून लाइट माने चांदनी रात, इनटू द मून लाइट चांदनी प्रकाश में, व्हाइटर देन स्नो, व्हाइटर यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है। जब दो की तुलना की जाती है तो वहां कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं और बीच में देन का प्रयोग किया गया है। तो फव्वारा कैसा दिखाई देता है? व्हाइटर देन स्नो, वह बर्फ की तरह चमकता हुआ दिखाई देता है, बर्फ की तरह वह सफेद दिखाई देता है। वेविंग्स ऑफ फ्लावर लाइक, और कैसा दिखाई देता है? वेविंग हिलता हुआ, सो फ्लावर लाइक कैसा हिलता हुआ? एक फूल की तरह से। जैसे अगर हवा बहती है तो फूल हिलता है, तो उस तरह से व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवा बहती है तो वह फव्वारा फूल की तरह हिलता हुआ दिखाई देता है। और कब दिखाई देता है? कभी यहाँ बता रहे हैं कि इनटू द मून लाइट, चांदनी प्रकाश में। बिल्कुल एकदम चांदनी प्रकाश सफेद होती है तो उस बर्फ की तरह वह फव्वारा सफेद दिखाई देता है। तो यह तो इसका अर्थ हुआ। अब उसके बाद है क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं, किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। लिखा है कि राइट द नेम ऑफ द पोएम एंड द पोएट फ्रॉम विच द एबव नोटेड स्टैंजा हैज बीन टेकन। इसका उत्तर इसी में आपको मिलेगा। आप यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। द पोएट यहाँ पे लिखा हुआ है तो आप यहां से लिखेंगे द एबव नोटेड स्टैंजा हैज बीन टेकन। पूरा आप यहां से यहां इसका आंसर लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं पहले का आंसर लिख रहा हूं, आप लिखेंगे द above noted stanza has been taken from the poem। अभी आपको ध्यान रखना है कि किताब में दिया है, अब आपको पता करना है कि यह कहाँ से लिया गया है, इसके कवि कौन है और उस पोएट का नाम क्या है, उस पोयम का क्या नाम है, अर्थात उस कविता का क्या नाम है। तो यहाँ पे चूंकि लिखा गया है तो आप देखकर लिख सकते हैं द अबव नोटेड स्टैंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोयम। इस पोयम का आपको नाम लिखना है। इसको लिखेंगे आप द फाउंटेन। और यहाँ ध्यान देना है कि अक्सर आप गलती करते हैं कि जब भी कोई टाइटल शीर्षक लिखा जाता है तो उसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं और कैपिटल लेटर में होता है उसका पहला अक्षर। द फाउंटेन हो गया। अब यहां पर आप चाहें तो रिटेन भी लिख सकते हैं, या इस रिटेन की जगह अगर आप चाहें तो कंपोज भी लिख सकते हैं।
कंपोज मीन्स होता है रचना किया गया, और रिटेन माने लिखा। तो आप दोनों में से कोई भी शब्द यूज कर सकते हैं। रिटेन, उसके बाद यहाँ बाई लगाएंगे, और बाई लगाने के बाद जैसे ही आप ये बाई लगाएंगे, यहां पर दिया गया है जेम्स रसेल लॉवेल, तो आप लिख सकते हैं जेम्स रसेल लॉवेल। और यहां पर बच्चे क्या गलती करते हैं कि इसको भी इन्वर्टेड कॉमा में लिख देते हैं। किसी व्यक्ति का नाम इन्वर्टेड कॉमा में कदापि नहीं लिखा जाता है। अगर आपको हाईलाइट करना है तो आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, या इसको बोल्ड लेटर में लिख करके दिखा दीजिए। तो आपका पहला आंसर हो गया कि द एबव नोटेड स्टैंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द फाउंटेन रिटेन बाई या कंपोज्ड बाई जेम्स रसेल लॉवेल। इसके अलावा और भी तरीके होते हैं, लेकिन सबसे बेटर और आसान तरीका होगा कि अगर इस तरह का आएगा तो आप इसी तरीके से इसको लिख सकते हैं। उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन का आंसर भी आप आसानी से लिख सकते हैं। जैसे दिया है हाउ डज द फाउंटेन अपीयर इन द सनशाइन। ये देख रहे हैं कि प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है हाउ डज फाउंटेन अपीयर, अर्थात फव्वारा कैसा प्रतीत होता है इन द सनशाइन, धूप में। अब यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग किया गया है और डज का प्रयोग किया गया है। जब भी इसका उत्तर आप लिखेंगे तो उसी में लिखेंगे, इस डज को हटा देंगे। तो कैसे इसका उत्तर आप लिखेंगे, आप लिख सकते हैं फाउंटेन के बारे में पूछ रहा है तो आप लिख दीजिए द फाउंटेन। अब यहां द फाउंटेन अपीयर्स। अब ये जो वर्ब है अपीयर, फाउंटेन हो गया आपका सब्जेक्ट, ये वर्ब हो गई अपीयर्स। द फाउंटेन अपीयर्स कैसा दिखाई दे रही है, अब इसको पढ़िए। फुल ऑफ द लाइट, प्रकाश से भरा हुआ। तो अब कैसा दिखाई देता है फव्वारा, फुल ऑफ लाइट। यहां पे लिख दीजिए फुल ऑफ लाइट, और आगे जोड़ देंगे इन द सनशाइन, इन द सनशाइन। इस तरीके से आपका एक आंसर हो गया, द फाउंटेन अपीयर्स फुल ऑफ लाइट इन द सनशाइन। वैसे ही दो आपको क्वेश्चन आंसर और इस पे देख के बता रहा हूं कि कैसे आप इसका भी लिख सकते हैं। पर दो क्वेश्चन स्टांजा पर दिया गया है। जैसे ये लिखा है कि हाउ डज द फाउंटेन लुक इन द मूनलाइट। ये क्वेश्चन है कि फव्वारा चांदनी रात में कैसा दिखाई देता है। और सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंस टू द फाउंटेन व्हेन द विंड्स ब्लो। और जब हवा बहती है तो फव्वारा कैसा होता है या उसके साथ क्या होता है, ऐसा बोलेंगे क्या होता है। तो आप इसका आंसर लिखेंगे सेम वैसे ही जैसे आपको बताया कि हाउ डज द फाउंटेन। तो यहाँ पे डज देख रहे हैं कि प्रेजेंट टेंस में है, तो आप यहां से स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे। इसका आंसर आपका होगा थर्ड का, लिखेंगे द फाउंटेन। अब ये चीज है लुक है तो इसको आप लुक्स कर दीजिए, द फाउंटेन लुक्स। अब कैसा दिखाई देता है, यहां दिया गया है वाइटर देन स्नो। आप उसी चीज को यहां पे लिख सकते हैं वाइटर देन स्नो। कब, यहां दिखा है इन द मूनलाइट, तो आप लिख सकते हैं द फाउंटेन लुक्स वाइटर देन स्नो इन द मूनलाइट। उसके बाद अगले क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे मैं लिख रहा हूं। ये जैसे है पुनः पूछ रहा है कि व्हाट हैपेंस टू द फाउंटेन व्हेन द विंड्स ब्लो। जब हवा बहती है तो फव्वारे के साथ क्या होता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि वेविंग सो फ्लावर लाइक, फूल की तरह हिलता है व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवा बहती है। तो आप लिखेंगे द फाउंटेन। अब यहां पर चूंकि वेव्स हिलता है तो आप लिख देंगे द फाउंटेन वेव्स। कैसा होता है, लाइक अ फ्लावर, लाइक अ फ्लावर, वह एक फूल की तरह हिलता है व्हेन द विंड्स ब्लो। जब हवा बहती है तो फव्वारा फूल की तरह हिलता है। बस यहाँ पर भी वही चीज है कि यहाँ पे वर्ब में यस यस लगा करके आप जोड़ देंगे फाउंटेन वेव्स लाइक ए फ्लावर व्हेन द विंड्स ब्लो। और यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, बेल का बटन दबाइए
और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। इसके अगले पार्ट को लेकर जल्द प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।